सोचिए कि दो भाइयों में कोई केस चल रहा है किसी जमीन को लेकर के। और उस केस से रिलेटेड जो भी फैक्ट हैं, मतलब जो जमीन से रिलेटेड पेपर है वो सेम है। केस के जो वादी प्रतिवादी हैं वो भी सेम है। और केस का जो नाम है वो भी सेम है। और कोर्ट ने डिसीजन पूरा हियरिंग करके उसके बाद जजमेंट दिया। और वापस से दोनों भाई जो हैं वो फिर से सेम केस फिर से रिपीट कर दे और हर बार करते जाएं, तो क्या हालत होगी हमारे देश की, क्या हालत होगी हमारे जुडिशरी की। हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय क्लास। और आज की क्लास है सीपीसी सिविल प्रक्रिया संहिता के यूनिट 1 की क्लास। और आज का टॉपिक है पूर्व न्याय का सिद्धांत, रेस जुडिकेटा। ये पूर्व न्याय का सिद्धांत क्या है? डिफाइन रेस जुडिकेटा। पूर्व न्याय के सिद्धांत को डिफाइन करना है, एसेंशियल एलिमेंट्स बताने हैं एंड डिफरेंस फ्रॉम कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा से ये किस तरह से अलग है। अब जैसा कि आप ये जो हिंदी में मैंने जैसे ही बोला रेस जुडिकेटा को आप समझ गए होंगे, पूर्व न्याय का सिद्धांत। लेकिन मेरा जो पढ़ाने का तरीका वो है कि 15 मिनट में मैं आपको आंसर अपनी लैंग्वेज से समझाती हूँ, लेकिन साथ ही साथ लीगल लैंग्वेज भी पढ़ती हूँ, फैक्ट और धाराएं बताती हूँ, वाद बताती हूँ और कुछ कीवर्ड्स बताती हूँ जिसको आप अगर आप नोट डाउन कर लीजिएगा तो आंसर का फॉर्मेट बड़े अच्छे से तैयार हो जाएगा। बस आपको इस ऑडियो क्लास को ध्यान से सुनना है बिना स्किप किए। तो सबसे पहले हम लोग अपनी लैंग्वेज में समझ लेते हैं रेस जुडिकाटा, जो कि मैंने स्टार्टिंग में एक एग्जाम्पल के तौर पे समझाने की कोशिश की है। कैसे कैसे एक कोई केस है और जिसमें ऑलरेडी डिसीजन हो चुका है, ऑलरेडी डिसाइड हो चुका है, वो भी प्रॉपर हियरिंग के बाद, प्रॉपर सबूतों को देखने के बाद। और फिर अगर बार बार उसी मैटर को कोर्ट में डाला जाएगा तो क्या कोर्ट फिर से डिसीजन लेगी, फिर से डिसाइड करेगी, फिर से जजमेंट सुनाएगी? ऐसा नहीं होता है। तो जो ये नहीं होने वाला जो प्रोसेस है ना, उसी को बोलते हैं रेस जुडिकाटा। तो लेकिन हमें अब लिखना होगा धाराओं के हिसाब से, तो हम चलेंगे सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा 11 में, जहाँ पर रेस जुडिकाटा का वो मतलब दिया गया, यानी पूर्व न्याय का सिद्धांत दिया गया है, जिसमें बताया गया कि ये दो शब्द से मिल के बना है, एक तो रेस है और एक है जुडिकाटा। अब रेस का मतलब होता है, रेस का मतलब यहाँ पर केस, और जुडिकाटा का मतलब होता है ऑलरेडी डिसाइड, यानी कि रेस जुडिकाटा मिलके क्या बन गया, वो केस जो ऑलरेडी डिसाइड हो चुके हैं। किसी मैटर को कोर्ट ने ऑलरेडी डिसाइड कर दिया है तो दोबारा डिसाइड वही कोर्ट नहीं करेगा अगर मैटर जो है वो सेम पार्टीज में है, मैटर का टाइटल सेम है, मैटर का जो हियरिंग है प्रॉपर की गई है और मैटर का जजमेंट आ गया है प्रॉपर हियरिंग के बाद, तो इस पर दोबारा डिसाइड नहीं होगा। तो धारा 11 में भी यही कहा गया, लेकिन उसमें 3 रोमन सुक्ति दी गई है। वो रोमन सुक्ति को मैं आपको हिंदी में करके बताती हूँ। जो पहली सुक्ति उसमें दिया गया, एक ही वाद कारण को दोबारा विवादित नहीं किया जा सकता है। मतलब कि सेम टॉपिक है, सेम मैटर है, सेम टाइटल के साथ उसको दोबारा केस सेम फिर से रिपीट नहीं होगा। दूसरा जो है वो है राज्य का हित मुकदमेबाजी की समाप्ति में है। मतलब कोई भी राज्य को फ़ायदा कब होगा, जब मुकदमे का जो दौर है वो ख़त्म होगा। एक ही मुकदमा 5-5 6-6 बार चलेगा तो न्यायालय में सोचिए कितने मुकदमे हो जाएंगे। और तीसरा जो है सूत्र इसमें है वो है एक न्यायिक विनिश्चय को सही माना जाना चाहिए, क्योंकि अगर कोर्ट को के डिसीजन पे बार बार आप सवाल उठाइएगा तो इसका मतलब कि आप कोर्ट के डिसीजन को सही नहीं मारा, इससे जुडिशरी का जो इमेज है वो डाउन होगा, जो कि पब्लिक पॉलिसी के खिलाफ है। तो बेसिक हमारा क्या है यहाँ पर, थीम क्या है रेस जुडिकाटा का, कि लोक नीति, पब्लिक पॉलिसी बनी रहे, शांति बनी रहे, न्यायालय के निर्णय पे लोगों का विश्वास हो और मुकदमेबाजी की सुरक्षा मिले लोगों को। और ये किस में दिया हुआ है? धारा 11 में इसकी परिभाषा और 3 रोमन सुक्ति दी गई है, जो मैंने आपको बता दिया। अब इसमें क्या इससे फ़ायदा क्या है? तो इसमें वाद की जो बहुलता होती है उसको रोकना, यानी प्रिवेंट्स द मल्टीप्लाइसिटी ऑफ सूट्स। क्या होता है कि जो जब इसका उद्देश्य यही है कि देश में जितनी तरह से मुकदमे बढ़ रहे हैं ना, उसमें एक ही मुकदमे को ज़्यादा समय देने और बार बार मुकदमेबाजी को बढ़ावा देने से रोकने के लिए ये सूत्र दिया है रोमन में। और इससे ताकि मुकदमेबाजी को बढ़ावा नहीं, यहाँ पर एक केस लिख सकते हैं, सत्याचरण देवराजन के वाद में सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये जो पूर्व न्याय का सिद्धांत है ये न्यायिक निर्णयों को अंतिमता देने की आवश्यकता पर आधारित है। मतलब जो न्यायालय ने निर्णय दे दिया अब वो अंतिम है। अब इसके बाद फिर से आप इसी केस को लेकर के निर्णय नहीं ले लीजिएगा, क्योंकि न्यायालय ने एक बार निश्चित की गई बात पर पुनः निर्णय नहीं किया जाएगा। क्योंकि अगर सेम मैटर, सेम टॉपिक, सेम टाइटल, सेम पार्टर्स पर न्यायालय फिर से निर्णय देती है
अपील करने की ज़रूरत नहीं होती है, ताकि मुकदमे कम हों। दूसरा, ये जो पूर्व निर्णय का सिद्धांत है, उसकी आवश्यक शर्तें क्या है, एसेंशियल कंडीशंस ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है। तो इसमें लागू करने की शर्तें हैं, पहला, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षता तथा सारता या विवक्षित रूप से विषय वस्तु वही होनी चाहिए। मान लीजिए किसी मामले में कोई निर्णय आया है और उसकी विषय वस्तु प्रत्यक्ष रूप से या अप्रत्यक्ष रूप से वही है, तो पक्षकार को इसमें दावा नहीं कर सकता, उसको स्वीकार करना पड़ेगा कि जो निर्णय दिया गया है वो सही दिया गया है, या तो वो फिर इससे बड़े कोर्ट में जाकर के अपील करे। जैसे कि एक उदाहरण है, इससे पता चलेगा कौन एक खौ पर 1965 वर्ष के किराए के लिए मुकदमा चलाया। खौ ने अपने बचाव में यह कहा कि उसके ऊपर कोई किराया शेष नहीं है। इस मामले में किराए की बात प्रत्यक्ष रूप से तथा सारता मैटर इन इशू है, पर यदि क के मुकदमा चलाने पर ख ये कहता है कि जो किराया मांगा जा रहा है उसे कम किया जाए, क्योंकि जो भाग उसे किराए पर दिया गया है वो तय किए गए भाग से कम है। तो यदि इस मामले में न्यायालय ने यह बात ज्ञात कर ली कि वास्तव में जिस क्षेत्र को बताया जा रहा है वो पट्टे की शर्तों से अधिक है और क्षेत्र की अधिकता। दूसरी शर्त है, पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद में वही पक्षकार है, अगर दोनों सेम पार्टीज होती हैं, पहले भी ए और बी थे और दूसरे में भी दोबारा वाद दायर करने पे भी जो दायर किए हैं वो ए और बी पार्टी ही है, तो फिर इसमें पार्टी भी चेंज नहीं हुई, पार्टी में कोई नए लोग ऐड भी नहीं हुए, उन्हीं लोगों ने फिर से आवेदन पत्र दायर किया, तो आवेदन पत्र को अस्वीकृत कर देना होगा, क्योंकि इस पर रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू हो जाएगा, क्योंकि पार्टी भी चेंज नहीं हुई है। तीसरा है, पूर्ववर्ती तथा पश्चातवर्ती पादों में पक्षकार उसी स्वायत्त या सक्षमता से वादग्रस्त होने चाहिए, यानी सेम टाइटल और कैपेसिटी। तीसरी आवश्यक शर्त यह है कि एक ही टाइटल के अंतर्गत मुकदमा चलाया गया हो तो उन्हें लड़ा हो। जैसे मान लीजिए किसी व्यक्ति ने किसी मठ की संपत्ति का आधिपत्य किसी अजनबी से प्राप्त करने के विषय में कोई वाद प्रस्तुत किया और उस पर न्यायालय अपना निर्णय दे चुका है, तो यह निर्णय रेस जुडिकाटा के रूप में वाद के प्रति लागू नहीं होगा, क्योंकि प्रतिवादी ने मठ के व्यवस्थापक के पद के लिए आगे मुकदमा दायर किया, संपत्ति के आधिपत्य के विषय में न्यायालय द्वारा अंतिम फाइनल डिग्री पारित हो गई और उसके बाद उसी संपत्ति के व्यवस्थापक के पद की प्राप्ति के लिए दूसरा वाद प्रस्तुत किया गया और रेस जुडिकाटा का सिद्धांत लागू नहीं हुआ। ऐसा इस कारण क्योंकि इस वाद एक ही संपत्ति के प्रति तथा उन्हीं पक्षकारों के बीच फिर भी दो मुकदमे अलग अलग अधिकारों के लिए प्रस्तुत किए गए। यदि दोनों वादों में हक एक ही हो तो रेस जुडिकाटा का सिद्धांत जरूर लागू होगा। ठीक है, यहाँ हक की बात हो रही है। चौथा है, पूर्ववर्ती वाद और पश्चातवर्ती वाद से संबंधित न्यायालय सक्षम या समान क्षेत्राधिकार का होना चाहिए। मतलब चौथी अनिवार्य शर्त है कि जिस न्यायालय में वाद पहले प्रस्तुत किया गया था उसे ऐसे मुकदमे का निर्णित कर दिया। अब किसी विवादास्पद प्रश्न पर मुंसिफ ने न्यायालय का एक वाद प्रस्तुत किया और उसने अन्य न्यायालय प्रस्तुत किए जाने पर रेस जुडिकाटा के कारण रोक लगेगी, जबकि मुंसिफ के न्यायालय को विवादास्पद प्रश्न पर मुकदमे को निर्णित करने का क्षेत्राधिकार प्राप्त है। तो उसके अगर क्षेत्राधिकार में है तो वो दोबारा सुनेगा, अगर क्षेत्राधिकार में नहीं है तो वो रेस जुडिकाटा के तहत उसको कैंसिल कर देगा। पांचवा है, पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए। पांचवी और अंतिम शर्त यही है कि रेस जुडिकाटा का नियम लागू होने के लिए यह है कि मैटर इन इशू जो कि प्रत्यक्ष रूप से या सारता विवादास्पद है, मतलब इसमें पांचवा जो है वो पूर्ववर्ती वाद में न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए। इसका मतलब यह है कि न्यायालय ने एक बार निर्णय दे दिया तो उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा। अब उस पर फिर से वाद नहीं दायर किया जा सकता, क्योंकि बार बार अगर आप न्यायालय के निर्णय पर सवाल उठाते हैं तो इसका मतलब न्यायालय की प्रतिष्ठा पे सवाल उठता है, उसके क्षेत्राधिकार पे सवाल उठता है। इसीलिए न्यायालय का निर्णय क्या होगा, अंतिम माना जाएगा। इसमें एक केस है, परमल सिंह बनाम BDC मेरठ केस है, जिसमें न्यायमूर्ति शुक्ला ने कहा कि उत्तराधिकार अधिनियम 1925 के अंतर्गत चलाई गई हक संबंधी कार्रवाइयों में पूर्व निर्णय के रूप में लागू नहीं होगा। अब यहाँ पर एक प्रलक्षित या अन्वयिक पूर्व निर्णय है जिससे रिलेटेड एक केस दिया हुआ है और एक गोद लिया हुआ पुत्र ब के विरुद्ध एक वाद संस्थित करता है और संपत्ति के एक हिस्से की मांग सह उत्तराधिकारी के हैसियत से एक पूर्व समझौते के आधार पर करता है और वो वाद खारिज कर दिया जाता है। वादी फिर से संपूर्ण संपत्ति की मांग के लिए वाद गोद लिए हुए पुत्र की हैसियत से करता है। इस मामले में निर्णय दिया गया कि दोनों वादों में वाद हेतुक वही है, लेकिन प्रलक्षित पूर्व निर्णय का सिद्धांत लागू होता है। ये केस था रेखा सिंह बनाम अमृतलाल का केस, बहुत इंपॉर्टेंट केस है, आप इसको लिखिएगा तो आपको थोड़े अच्छे नंबर मिलेंगे। अब यहाँ पर पूर्व निर्णय तथा विबंधन में अंतर क्या है, यानी रेस जुडिकाटा डिफरेंस बिटवीन रेस जुडिकाटा एंड एस्टोपेल। यहाँ पर जो पूर्व निर्णय है ना वो धारा 11 में दिया गया है, जबकि दूसरा जो है विबंधन साक्ष्य अधिनियम धारा 115 में दिया गया है। पूर्व निर्णय जो होता है वो न्यायालय का अंतिम निर्णय के बाद ही उत्पन्न होता है,
उसके बाद ही कोई फिर से वाद दायर करने का सोचेगा। जबकि ये दूसरा जो है ना, विबंधन पक्षकारों के कार्य से उत्पन्न परिणाम से उत्पन्न होता है। पूर्व निर्णय का उद्देश्य वादों की बहुलता और मुकदमेबाजी को रोकना है, जबकि विबंधन का उद्देश्य किसी व्यक्ति को अपनी बात से मुकरने या प्रतिकूल आचरण करने से रोकना। अगर कोई बात अपना कोई गवाह है वो मुकर जाता है तो उसको रोकने के लिए ये किया गया है। पूर्व निर्णयवाद में दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होता है, जबकि विबंधन केवल उस पक्षकार पर बाध्यकारी होता है जिसने कथन से विश्वास तोड़ा है या स्थिति बदली है। पूर्व निर्णय पश्चातवादी वाद का परीक्षण करने वाले न्यायालय के ऐसे क्षेत्राधिकार को बाधित करता है, जबकि विबंधन केवल कथन करने वाले पक्षकार को अपने पूर्व कथन से मुकदमे से बाधित करता है। पूर्व निर्णय का सिद्धांत लोक नीति पर आधारित है, जबकि विबंधन का सिद्धांत केवल एक पीड़ित पक्षकार के हित के बारे में सोचता है। पूर्व निर्णय जो है पूर्ववर्ती न्यायालय के निर्णय की अंतिम अवस्था होती है, उसका यानी कि न्यायालय के प्रति विश्वास प्रकट करना होता है, जबकि विबंधन कथन करने वाले पक्षकार के पूर्व कथन में जो उसने चेंजेस किया उस पर विश्वास प्रकट करने से रिलेटेड है। तो अब हमको क्या याद रखना है, अगर स्ट्रक्चर बनाएंगे तो हम यहाँ पे शुरू करेंगे धारा 11 से। धारा 11 के थ्रू रेस जुडिकाटा का डेफिनेशन देंगे, उसके दो पार्ट तोड़ेंगे, रेस और जुडिकाटा दोनों का अर्थ लिखेंगे। फिर वो 3 सूत्र लिखेंगे जो रोमन सूत्र हैं कि एक ही वाद के कारण को दोबारा विवादित नहीं किया जा सकता है, दूसरा राज्य का हित मुकदमेबाजी को रोकना है, और तीसरा कि कोर्ट का विनिश्चय को हमेशा सही माना जाना चाहिए, उस पर सवाल नहीं उठाया जाना चाहिए। इसका उद्देश्य क्या रखा गया है? इसका उद्देश्य रखा गया मुकदमेबाजी को कम करना, लोक नीति को बढ़ावा देना, और इसके साथ ही साथ वाद की बहुलता को रोकना। बहुत ज़्यादा केसेस जो है उनको अपने देश में न्यायालय पे उससे रोकना। अब लेकिन एसेंशियल कंडीशन ऑफ रेस जुडिकाटा क्या है? तो उसके टोटल कंडीशन मैंने कितने बताए? एक तो पूर्ववर्ती और पश्चातवर्ती वाद में प्रत्यक्षता या सारता या विपक्षी स्वरूप, विषय वही अगर है तो, दूसरा पक्षकार वही है अगर तो, तीसरा सेम टाइटल और कैपेसिटी के साथ है, चौथा सेम न्यायालय में किया गया है, और पांचवा न्यायालय का निर्णय अंतिम होना चाहिए। इसके बाद आपको एक उदाहरण लिखना है जो गोद लेने वाला उदाहरण मैंने आपको बताया, और लास्ट में आपको पूर्व निर्णय और विबंधन में अंतर लिख करके कंक्लूड कर देना है। कंक्लूजन हमेशा आपका क्या होना चाहिए? पॉजिटिव होना चाहिए। और इससे क्या फ़ायदे हैं रेस जुडिकाटा को, आपको ये कंक्लूड करना है अपनी लैंग्वेज में कि आपको क्या लगता है इंडियन जुडिशरी को या इंडियन लॉ सिस्टम को या हम पब्लिक को ये रेस जुडिकाटा से क्या फ़ायदा है, ये ज़रूर लिखिएगा। इस